Good morning, everyone. Welcome back to MSc online class of class 4th. Priya here, and I hope you all are fit and fine. Students, today I am going to teach you lesson number 6. The topic is forgiving love. So pay attention here, all of you. Now let's start. So all of you listen it carefully. Sujit and Anil are good friends. They live in nearby houses. Their parents are also good friends. सुनील और अनिल दोनों अच्छे दोस्त हैं. दोनों का घर बिल्कुल पास में नज़दीक में है. एंड देयर जो पेरेंट्स हैं वो भी गुड फ्रेंड्स हैं. बोथ ऑफ दैम स्टडी इन द सेम स्कूल. और दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं. दे यूज टू प्ले इन द हाउसेज एंड इन द गार्डन्स ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे घर में खेला करते थे और गार्डन्स में. वो बहुत प्यारे बच्चे हैं. दे आर लवली किड्स. देयर पेरेंट्स यूज टू से एवरी डे दे गो टुगेदर टू स्कूल. रोज़ वो एक साथ ही स्कूल जाते हैं. सारा एंड बोनी आर देयर क्लोज फ्रेंड्स. सारा और बोनी भी उनके अच्छे दोस्त हैं. एंड दीज 4 फ्रेंड्स यूज टू स्टडी, प्ले, शेयर मील्स टुगेदर इन द स्कूल. ये चारों दोस्त एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे और एक साथ ही अपना लंच शेयर करते हैं. वन डे सारा एंड बोनी पिक्ड अप अ क्वारल. एक दिन क्या हुआ, सारा और बोनी की लड़ाई हो गई. बोनी अब्यूज्ड सारा वेरी मच. बोनी ने गालियाँ दी सारा को. एंड सारा क्राइड अलाउड. वो बहुत ज़ोर से रोई. सुजीत एंड अनिल फेल्ट वेरी बैड. सुजीत और अनिल को बहुत बुरा लगा. And they pleaded Bonnie to stop saying abusive words at Sarah. उन्होंने दोनों ने बोनी को रोका कि इस तरह के वर्ड्स वो सारा को ना बोले. Abusive words means गालियाँ ना दे सारा को. They consoled Sarah and they decided not to talk to Bonnie again. उन्होंने कहा सारा से कि तुम अब बोनी से बात मत करना. उन्होंने विचार किया कि अब हम बोनी से बात नहीं करेंगे. एंड दे स्टॉप्ड प्लेइंग विद हिम. और उन्होंने बोनी के साथ खेलना बंद कर दिया. बोनी वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री. उसे बहुत गुस्सा था. एज दे सपोर्टेड सारा, क्योंकि वो सारा को सपोर्ट कर रहे थे. इन द इवनिंग सुजीत एंड अनिल वेंट टू अनिल्स हाउस. एक दिन क्या हुआ, सुजीत और अनिल दोनों मिलके अनिल के घर जाते हैं. His mama Usha was cutting vegetables. अनिल की जो मम्मा है वो वेजिटेबल काट रही थी. And seeing the children's face, she understood. जब उन्होंने अपने बच्चों का फेस देखा तो वो समझ गई something was wrong. कुछ गलत हुआ इनके साथ. She inquired the matter. उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की. Both of them shared all that happened in the school. जो भी कुछ स्कूल में हुआ था दोनों ने, सुजीत और अनिल ने सुजीत की मम्मा को बता दिया. वी विल नॉट टॉक टू बोनी अगेन. हम बोनी से अब बातें नहीं करेंगे. एंड ही इज़ अ बैड बॉय दे सेड. उन्होंने कहा वो गंदा लड़का है, हम उससे बात नहीं करेंगे. मम्मा आई एम वेरी एंग्री विद बोनी. उसने कहा मम्मा से मैं बहुत गुस्सा हूँ बोनी पर. ही मेक्स फन ऑफ एवरीबडी. वो सबका मजाक उड़ाता है. एंड ही पिक्ड ऑन सारा टुडे. और वो उससे भी लड़ा, सारा से. एंड ही लाफ्ड एट हर एंड टीज्ड हर. जियर्ड अनिल. जियर्ड ने कहा कि वो उस पर बहुत, उसने उसे चिढ़ाया, उसके ऊपर हंसा, बहुत परेशान किया सारा को. Usha said gently, cool down children. I know you are very hurt by Bonnie's behavior. उषा ने कहा कि बच्चों तुम शांत रहो, मुझे पता है तुम उससे बहुत, उसके बिहेवियर से हर्ट हुए हो. यस मम्मा, आई विल टीच हिम अ गुड लेसन टुमारो. वुड यू फील हैप्पी विद बोनीज इज लेफ्ट अलोन.
Will he not feel sad? Is it good to get angry on others? Both of you sit quietly for some time, think over and tell me and give answer. Usha left them alone and continued her work. उषा ने कहा बच्चों से कि तुम्हें अच्छा लगेगा अगर बोनी अकेला रह जाएगा? Would you feel happy when Bonnie is left alone? क्या वो उदास नहीं होगा? Will he not feel sad? Is it good to get angry on others? और ये क्या अच्छी बात है कि आप दूसरों पे गुस्सा हो? आप दोनों चुपचाप शांति से बैठो, उसके ऊपर सोचो और मुझे आंसर दो। उषा ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया और अपने काम में लग गई। आफ्टर सम टाइम मम्माज आस्क्ड अनिल। कुछ समय बाद मम्मा ने अनिल से पूछा, व्हाट इज़ योर डिसीज़न? तुम्हारा क्या डिसीज़न है? तुमने क्या विचार किया? मम्मा, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। उसने कहा, मम्मा मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड आई डू। आप कृपा करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उषा आस्क्ड, व्हाट डू यू थिंक सुजीत? अब उषा ने सुजीत से पूछा, आपने क्या सोचा? आंटी, आई विल टॉक टू बोनी। मैं बोनी से बात करूँगा। इफ़ आई डू नॉट टॉक ही विल फील सैड। अगर मैं उससे बात नहीं करूँगा तो वो उदास होगा। आई विल टेल हिम नॉट टू अब्यूज़ एनी वन। और मैं उससे कहूँगा किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। वेरी गुड, उषा ने कहा। रिमेंबर चिल्ड्रन, समटाइम्स वी ऑल मेक मिस्टेक्स। ये याद रखना हमेशा कि हम सब मिस्टेक्स करते हैं। सो वी कैन नॉट हेट एनी वन। हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट फॉरगिव दैम, शी कंटिन्यूड। हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और ऐसा वो कहकर चली गई। हैव यू हर्ड व्हाट सेंट छावरा सेड अबाउट फॉरगिवनेस? कभी तुमने सुना है कि छावरा ने हैव यू हर्ड व्हाट सेंट छावरा सेड अबाउट फॉरगिवनेस? Even animals can take revenge. But to ignore wrong and to forgive them is possible only for the prudent, strong, and dignified man. Thank you, Mama. I will forgive Bonnie. उन्होंने थैंक यू कहा मम्मा को और कहा कि मैं बोनी को क्षमा कर दूंगा। वेरी गुड, आई नो यू आर गुड चिल्ड्रन। मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे हो। नाउ कम ऑन, बोथ ऑफ यू गो एंड प्ले। अब दोनों जाओ और खेलो। देन डू योर होमवर्क आफ्टर बाथ। ओके, थैंक यू मम्मा। थैंक यू आंटी। ऑल रिलीजन्स टीचर्स लेसन फॉर फॉरगिवनेस। सभी धर्म हमें क्षमा करना सिखाते हैं। फॉरगिवनेस इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। ओनली ग्रेट पीपल कैन फॉरगिव अदर्स। महान व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों की मिस्टेक्स को। गांधी जी सेड, द वीक कैन नेवर फॉरगिव। फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग। जीसस फॉरगिव ऑल हु wronged him and prayed, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Once a thief was caught from Gandhiji's ashram. Gandhiji did not punish him but gave him food to eat. And he not only forgave the thief but also allowed him to live in his ashram. एक बार गांधी जी के आश्रम में एक थीफ चोर पकड़ा गया। गांधी जी ने उसको पनिश नहीं किया बल्कि उसे खाने को दिया। उन्होंने उसको क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आज्ञा भी दी। I hope you understood this lesson, students. You also follow this instruction.
Alexander Pope said, to err in is human, but to forgive is divine. Mahatma Gandhi said, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Do these two in your copies in homework. Thank you everyone. Keep learning and stay safe at home.